अध्यात्म को लेके मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इन दिनों सबसे ज़्यादा बहस चल रही है। और सोशल मीडिया पे तो खासकर ये बहस बहुत पहले से चल रही है। और लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग समझ है। किसी को अध्यात्म किसी और चीज़ में नज़र आता है, किसी को संसार में नज़र आता है, किसी को शरीर में, किसी को मन में, किसी को संन्यास में, किसी को धर्म में। पर मुझे ये लगता है कि जो इसके मूल सिद्धांत हैं अध्यात्म के, वो कुछ अलग हैं। ऐसा नहीं है कि वो संसार के विषय में बात नहीं करेगा या समाज के विषय में बात नहीं करेगा, या वो ऐसी बातों पे जो कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, उन पे बात नहीं करेगा। अध्यात्म तो हर चीज पे बात करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहाँ खड़ा होके वो बात करेगा। बस जब वो आपके शरीर, आपके मन और आपके आत्मा के स्तर पे खड़ा होता है, तब वो बात करेगा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, यानी कि सार्वभौमिक सत्य, जो प्रकृति का सत्य है, उसे देख पाएगा, उसे समझ पाएगा। लेकिन जब वो इनसे अलग खड़ा होगा, बाहर की तरफ खड़ा होगा, या उन विचारों में जो या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, विचारों के साथ बात करेगा, तब वो उस यूनिवर्सल सत्य को नहीं पहचान पाएगा, नहीं समझ पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन तय करे? तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो काम जो हम स्वयं ना कर सकें और सिर्फ बता सकें, यानी कि वो चीज़ें जो सिर्फ विचारों तक सीमित हों, प्रैक्टिकल ना हो सके, मैं नहीं मानता वो आध्यात्मिक बातें हैं। विचार आपके हो सकते हैं, मेरे भी विचार हो सकते हैं किसी चीज़ पे, जैसे मैंने पहले कहा था। और हमारा तो मंच ही विचारों का मंच है, हमें तो विचार। लेकिन अध्यात्म विचार नहीं है। अध्यात्म को जब आप विचार मान लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा दोषपूर्ण है। अभी मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि ओशो विचारक थे, साधक नहीं थे। अब कुछ लोगों ने सवाल किया कि ओशो अगर साधक नहीं थे, ओशो अगर आध्यात्मिक नहीं थे, तो दुनिया में फिर कौन आध्यात्मिक है? कि आपको तो लगता है ना कि इस संसार में ओशो से बड़ा आध्यात्मिक साधक शायद कोई ना हो। तो बात तो ठीक है, आपकी सोच और समझ में अगर वो साधक हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो अध्यात्म आपके शरीर से, मन से और आत्मा से जुड़ा हुआ है। कोई भी साधक जब कहा जाता है उसे साधक, तो सबसे पहले वो अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को जानता, पहचानता है, समझता है, और थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल भी करता है। बड़ा सिंपल सा कहूं तो ये, इसे आप इस तरह भी समझिए कि जब कोई तालाब या नदी आपके सामने आती है और आपको तैरना आता है, तो आप बिना झिझक, बिना डरे, निर्भीकता से उसमें कूद जाएंगे और आराम से घंटे 2 घंटे आराम से उसमें तैराकी करेंगे, स्नान करेंगे। लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता, लेकिन आपके पास तैरने की संपूर्ण नॉलेज है, बल्कि एक एक बारीकी आप जानते हैं, आपने पढ़ा है किताबों में, तब आप उस तैराक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और संभव है आप पानी के करीब भी ना जाना चाहें। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति तैराकी की बारीकियां जानता है, जो व्यक्ति तैराकी के हर हुनर को जानता है, और वो व्यक्ति पानी से डरेगा क्यों? डरेगा
तभी डरेगा जब वो जानता है कि तैरना अलग है और विचार अलग है। किसी चीज को किताब में पढ़ लेना वो बिल्कुल अलग है, और उस पे प्रैक्टिकल करना अलग है। वैसे ही जैसे मैंने कहा था कि रोटी को फोटो में देखना और रोटी को मुंह में रख के खाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए विचारों से ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी व्यक्ति के आचरण में वो विचार नहीं है, तो आप मान के चलिए कि वो एक कागज से ज्यादा कुछ नहीं है, एक कागजी किताब से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आचरण ही ये तय करेगा कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। आजकल हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में किताबें पढ़ के लोग विद्वान हुए पड़े हैं। और आप हैरान होंगे कि उन विद्वानों के पास जो मेडिकल साइंस से लेकर आयुर्वेद और अध्यात्म से लेकर तमाम ज्ञान है, वो जरा सा मौसम बदल जाए तो हालत नासात हो जाती है। बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले लोग फिर डॉक्टर ढूंढते हैं। तो समझना पड़ेगा, अध्यात्म खुद अपने आप में संपूर्ण सृष्टि का डॉक्टर है, आपके शरीर आपके मन का डॉक्टर है। लेकिन किताबी ज्ञान वालों के लिए नहीं। अगर आप किताबी ज्ञान से जीते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी चीज सब व्यर्थ है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे योगा हो, या कुछ और हो। और क्योंकि आजकल चलन है कि हमें अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है, तो वो दौड़ तो हो सकती है, उस दौड़ में आप बहुत आगे भी हो सकते हैं। इसी तरह मेरी नज़रों में ओशो भी इस दौड़ में सबसे आगे हैं संसार में। उन्होंने विवादास्पद टिप्पणियां की, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया, क्योंकि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जबरदस्त प्रवक्ता थे, और किताबी कीड़े थे। और फिर ज्यादातर लोग बोलने से पहले तैयारी करते हैं। प्रोफेसर भी जब पढ़ाता है तो उससे पहले सब्जेक्ट पढ़ के जाता है वो। तो उन्होंने भी काफी अच्छी डीपली पढ़ाई की और उस पर बोले, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं उनके जीवन को देखता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि यहाँ तो अध्यात्म है ही नहीं। वो पूरे गंजे हुए पड़े हैं, उनके बाल। और ये कोई ऐसी एज नहीं है कि 70 साल की उम्र के हों वो मेरे ख्याल से 35 साल की उम्र से ही उनके बाल उड़ने शुरू हो गए। और उसके बाद उन्हें और दूसरी बीमारियां थी, और अंततः 58 बरस की, यानी कि जो इस समय मैं हूं मुझसे भी 2 साल छोटे, वो हृदय गति रुक जाने की वजह से उनका ध्यान हो गया। तो समझना पड़ेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो मन को जानता है, आत्मा को जानता है, जो शरीर को जानता है, वो कैसे अपने शरीर से अनजान हो सकता है। और अगर वो अपने शरीर अपने मन से अनजान है, तो वो कैसे अध्यात्म का ज्ञाता हो सकता है। मुझे नहीं लगता किताबें पढ़ने से उन्हें कोई फायदा हुआ, अध्यात्म की बातें करने से उन्हें कोई फायदा हुआ। और एक बात और जिसे आप शायद ना समझते हो, जिस समय उनको अमेरिका ने आरोप लगा के अरेस्ट किया, उनका जो अपना शहर था जो उनके नाम से बसाया गया, उनके जो अनुयायी थे वो जेल में गए, वो खुद जेल में गए, और वो सारा साम्राज्य जो उन्होंने खड़ा किया था अध्यात्म के बल पे, वो छीन लिया गया। तो होना ये चाहिए था कि उन्हें बड़ा निर्भीकता से, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो जो चला गया उसका मलाल और दुख नहीं होता। अब फिर से कोशिशें करते हैं, फिर से खड़े होते हैं। लेकिन ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा,
और उसी भारत में आना पड़ा जिस भारत की उन्हें कटु शब्दों में निंदा की थी, और यहाँ तक कि निम्न दर्जे का हिंदुस्तान को उन्होंने बताया था, और अमेरिका को स्वर्ग का दरवाजा बताया था। उसी अमेरिका ने उनको न केवल बेइज्जत किया, बल्कि उनका सारा साम्राज्य नष्ट करके उन्हें वापस मजबूर किया इंडिया आने के लिए। तो ऐसे वक्त में एक आध्यात्मिक व्यक्ति, अगर वो सचमुच आध्यात्मिक होते, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस इंडिया आते। ऐसा व्यक्ति जानता है कि मैंने जो कहा था वो ज्ञान पे कहा था या अज्ञानता में कहा था। अगर ज्ञानवान होके उन्होंने कहा था तो वो कोई और दूसरा देश देखते, और अज्ञानता में कहा था तो उन्हें माफी मांगनी थी कि इंडिया के बारे में जो मेरे विचार थे वो गलत थे, मेरा चिंतन गलत था, मेरी सोच गलत थी। अब मेरी आंखें खुली हैं। और खाली अमेरिका यही नहीं रुका था, दुनिया के लगभग 20-25 देशों ने भी उनको अपने देश में एंट्री देने से बंद कर दिया था। तब भी भारत ने उन्हें स्वीकार किया और उन्होंने पुणे में आश्रम बनाया। लेकिन सदमा इतना बड़ा था, दर्द इतना गहरा था कि वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने अपने प्रवचन बंद कर दिए। मैं ये मानता हूं, जीवन में घटनाएं घटती हैं, दुख तकलीफें आती हैं, किसी के ऊपर भी आ सकती हैं। उस तकलीफ में आदमी बिलबलाएगा, रोएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो अध्यात्म का सिरे पकड़े हुए है, अध्यात्म को अगर थोड़ा सा भी उसने पकड़ रखा है, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि अध्यात्म उस व्यक्ति को उस दर्द से, उस पीड़ा से देर सवेर निकाल लेगा। और जो बुरे प्रभाव उसके जीवन में आए हैं, उसके शरीर में आए हैं, उसके मन में आए हैं, उन प्रभावों को वो शून्य कर देगा, खत्म कर देगा। यही अध्यात्म है। एक इतना महान विचारक, लाखों किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति, अध्यात्म पे बड़ी बड़ी बातें कहने वाला व्यक्ति, ईश्वर की व्याख्या करने वाला व्यक्ति, ब्रह्मांड के हर कण कण पे बोलने वाला व्यक्ति, वो अपने शरीर को नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। वो उन चीजों के लिए तबाह और बर्बाद हो गया जो उससे छीन ली गई। उसका शहर जो उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से बनाया था, उसी गम, उसी दर्द में वो इतना डूबा कि सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर वो हार्ट अटैक, हृदय गति रुकने की वजह से प्राण त्याग देता है। अब ये कैसी विडंबना है। आज जब हम उसको को सुनते हैं, आप सभी सुनते होंगे, सभी जानते हैं, तो मैं अक्सर ये सोचता हूं कि जीवन में सब कुछ बनूंगा, लेकिन सिर्फ बोलने वाला नहीं। अध्यात्म को सात्विक रूप में, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ उसे जीना है। शब्दता, तभी अध्यात्म मेरे जीवन में और आपके जीवन में फर्क लाएगा। इसलिए इस भ्रम से बाहर आइए कि मुझे सुन लिया या ओशो को सुन लिया या और धर्म गुरुओं को या प्रचारकों को आपने सुन लिया, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी, ग्रंथों के नाम लेके, देशों के नाम लेके, महान व्यक्तियों के नाम लेके उन्होंने आपको कह दिया कि ये ऐसे है वैसे है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये आधा सत्य है, अर्ध सत्य है। विचार किसी भी जगह पहुंचने का सिर्फ एक दरवाजा है, आचरण उसे अपनाने
के लिए दरवाजा बना हुआ है। अगर आप उस दरवाजे को खटखटाते हैं और वो दरवाजा तभी खुलेगा जब आप आचरण भी वैसा करते हैं। तो अपने आचरण में अध्यात्म को लाइए। अध्यात्म आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएगा जो संसार में कोई नहीं ला सकता। नमस्कार।